वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को मालूम है कि मैं सऊदी अरब में रहती हूँ, और जब मैं यहाँ रहती हूँ और यहाँ की जो ट्रेडिशनल और फेमस डिशेज़ हैं वो आपके साथ शेयर ना करूँ तो ऐसा कैसे हो सकता है। पहले भी मैं आपके साथ कई डिशेज़ यहाँ की शेयर कर चुकी हूँ। तो वैसी ही एक ये रेसिपी है, बहुत ही आसान है बनाना और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। ये मैंने रोज़ बुखारी और चावल बनाए थे, बहुत डिलीशियस बन के तैयार होते हैं। खिले खिले चावल बनते हैं और चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होता है। और साथ में इसमें जो चटनी इस्तेमाल होती है ना, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हमें चिकन का स्टॉक तैयार करना होगा। तो इसके लिए देखिए पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब तेल डाला था और इसमें एक छोटी साइज़ की प्याज को ना डाल के इसको हम हल्का सुनहरा कर लेंगे। तो देखिए प्याज ने हल्का सा रंग चेंज करना शुरू किया, ये हल्की सुनहरी हो गई। फिर इसमें डाल देंगे लहसुन और साथ में डालेंगे सूखे नींबू। ये अरबिक खाने में सूखे नींबू डाले जाते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपने एक फ़्रेश नींबू लेकर उसको बीच में से 2 टुकड़े करके डाल देना है। फिर डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। अरबिक या मिडिल ईस्टर्न खाने स्पाइसी नहीं होते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने मिर्च डाली और मिर्च भी कम तीखी वाली थी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को कम बढ़ती कर सकते हैं। साथ में एक टमाटर को मैंने रफली स्लाइस करके इसमें डाल दिया है। इसको बस हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है, बस 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिकन, कि मैंने पूरी एक मुर्गी ली थी जिसको 2 टुकड़ों में कट कर लिया था और वज़न में तकरीबन 1200 ग्राम के करीब थी। तो अब जो है ना चिकन को हमने इसमें थोड़ा सा भून लेना है। तो पहले एक साइड से ना हम तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे और जब तक ये चिकन फ्राई हो रहा है ना, हमने एक रोज़ बुखारी का मसाला बना के तैयार करना है। तो इस मसाले के लिए मैंने यहाँ पे ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, हरी इलायचियाँ और 2 चुटकी के करीब केसर ले लिया था। इन सबको जो है ना आपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के इसका बारीक पाउडर बना लेना है और तकरीबन आधा पाउडर जो है ना वो हमने चिकन पे डाल देना है। बाकी का ये बचा हुआ पाउडर जो है ना हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। और तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर गए हैं। अब मैंने ना चिकन के साइड्स को पलट दिया है और दूसरी साइड से भी इसको हम 7 से 8 मिनट ही फ्राई करेंगे। फ्लेम को जो है ना आपने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, वरना जो है ना जो इसकी स्किन है ना चिकन की, वो फिर थोड़ी जल जाएगी। तो चिकन ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक, ये मैंने तकरीबन जो है ना 2 टीस्पून के करीब डाला था। और फिर डालेंगे इसमें हम पानी। पानी में इतना डाल रही हूँ जो मुझे चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने पूरा 1 लीटर के करीब डाला है, क्योंकि मैंने चावल 2 कप ही लिए थे। अब हल्के हाथ से मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसको हम ढक के पकाएंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, क्योंकि चिकन जो है ना बड़े पीस में है तो उसको कुक होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसको ढक दिया था। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है ताकि चिकन जो है ना इवनली गल जाए, और दूसरी साइड से भी मैंने इसको 15 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही और पका लिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, टोटल टाइम ऑलमोस्ट चिकन को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये चिकन के पीसेस को निकाल के हमने अलग रख लेना है एक ट्रे के अंदर, और जो ये स्टॉक निकला है ना, ये यखनी जो है ना चिकन की, इसको छान के रख लेना है अलग साइड पे। चिकन स्टॉक रेडी है, चिकन गल चुका है। अब बुखारी राइस बना के तैयार करेंगे। तो सेम पैन के अंदर मैंने यहाँ देखिए आधा कप तेल डाला था, और जब तेल गर्म हो गया ना तो मैंने इसमें 2 गाजरों को बारीक जो है ना इसको श्रेड करके इसमें डाल दिया है। और साथ में डालेंगे किशमिश, काली और हरी दोनों किशमिश मैंने इसमें डाली हैं। ऑथेंटिक जो बुखारी राइस मिलता है ना उसमें सिर्फ काली किशमिश डाली जाती है, मैंने दोनों डाल दी हैं। तो अगर आपके पास कोई भी एक हो तो आप सिर्फ एक भी डाल सकते हैं। और आपने बस इसको जो है ना 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस किशमिश हल्की सी फूल जाए, हमने गाजर का रंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। तो आपने ये सारी चीज़ों को निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेना है। ये जो गाजर और किशमिश है ना, ये बुखारी राइस पे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब सेम बचे हुए तेल के अंदर हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डालना है और इसको हमने फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक। और देखिए जब प्याज पे अच्छा सुनहरा रंग आ गया, फिर मैंने इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको भी प्याज के साथ हम 30 to 40 सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है, इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो गई। फिर जो मसाला बनाया था ना बुखारी राइस वाला, वो हमने इसमें बचा हुआ सारा मसाला डाल देना है और इसको आधा मिनट भून लेंगे। फिर डाल देंगे टमाटर। ये मैंने एक बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक इसका पेस्ट बना के डाला था, और साथ में मैंने जो ऑथेंटिक कलर आता है ना बुखारी राइस का, जो गोल्डन कलर आता है, वो टोमेटो पेस्ट की वजह से आता है, वो मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है, आप नहीं डालना चाहते, तो आपने एक बड़े टमाटर के साथ एक छोटा टमाटर और ले लेना है इसकी क्वांटिटी को बराबर करने के लिए। और इस मसाले को जो है ना आपने 4 से 5 मिनट भून लेना है। इतना भून लें कि टमाटर का कच्चा जो टेस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाए और मसाला बहुत अच्छे से भुना भुना तैयार हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से मसाला भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसकी शक्ल कितनी प्यारी निकल कर आई है। अब इसमें जो चिकन स्टॉक निकाला था ना उसको छान के इसमें हम डाल देंगे। नमक चखा मैंने थोड़ा सा कम था चावलों के हिसाब से, तो मैंने एडजस्ट कर लिया है, और इसको ढक के जो है एक उबाल का वेट कर लेंगे। देखिए पानी में अच्छा सा उबाल आ गया, फिर इसमें हम डाल देंगे चावल। चावल जो है ना आपने सेला चावल इस्तेमाल करना है, अगर आप बिल्कुल बाज़ार वाली बुखारी चावल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें यही चावल इस्तेमाल होता है। और ये सेला चावल था तो मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भिगो दिया था।
चावल डाल के अपने हल्के हाथ से मिक्स करना है और इसको ढक के जो है ना आपने 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। तकरीबन 8 मिनट बाद मैंने ये लीड हटाई है और आप देख सकते हैं पानी बहुत हल्का हल्का सा सरफेस पे है, बस आपको हल्के हल्के से बबल्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है दम पे लगाने के लिए चावल बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो फ्लेम को लो कर देंगे और इसको ढक के जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए दम पे पकाएंगे। और इस बीच जो चिकन हमने बॉईल किया था ना, उसको मैंने अवन में जो है ना ब्रॉयलर पे डाल के ना इसको थोड़ा सा मैंने कलर दे दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन बिल्कुल बाजार वाला लुक आ जाता है इस पर। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप पैन पे भी इसको हल्के से तेल में डाल के फ्राई कर सकते हैं स्किन वाली साइड पे। तो बढ़िया सा चिकन रेडी हो चुका है, चावल दम पे हैं। तो अब चटनी तैयार कर लेंगे, जिससे चावलों की ये जो डिश है ना कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए आपने टमाटर लेना है, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च टेस्ट के हिसाब से, नमक भी टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा, ज़ीरा है और हरा धनिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप पीस लीजिए और ये मज़ेदार सी चटनी रेडी हो जाएगी। और ऑलमोस्ट 10 मिनट गुजर चुके थे चावलों को दम पे रखे हुए। मैंने गैस को बंद कर दिया था। 2 से 3 मिनट बाद मैंने ये लीड हटाई है और कुछ देर मैंने इंतज़ार कराया ताकि ऊपर की स्टीम थोड़ी सी कम हो जाए। उसके बाद आप ये देखें, एक एक चावल का दाना बिखरा बिखरा बन के तैयार हुआ है। बहुत डिलीशियस ही बनता है। इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि घर पे बनाई है रोज़ बुखारी या फिर बाज़ार से आई है। तो देखिए, आप बेहतरीन आपको बाज़ार वाली रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना रोज़ बुखारी घर पे बनानी है तो फॉलो करें इस रेसिपी को। मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। और हाँ, वो गाजर और किशमिश के ऊपर से गार्निश करना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर जो है ना चीज़ें हम बना के साइड में रख देते हैं जो गार्निशिंग वाली होती हैं, और खाना खाने के बाद याद आता है कि अरे इसको तो हमने सजाया ही नहीं। चावलों के ऊपर मुर्गी भी ज़रूर रखेंगे और इसके साथ चटनी, जो इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। परफेक्टली चिकन गलता है और बहुत ही मज़ेदार ये चटनी इसके साथ चावलों के साथ मज़ा आ जाता है खाने में। तो आप रेसिपी ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है ये आप लोग को बहुत पसंद आएगी।